शराब नहीं पीना चाहिए। पूरा यूरोपो पिया था, मर गए, मिट गए। अंग्रेजों सब पिया था, इतना अमेरिका वाले पिए थे, सब बर्बाद हो गए। लेकिन ना थोड़े कान से कच्चे होते हैं जब लड़कियों की बात सुनते हैं। मतलब लड़कियां आके लड़के को एक्सक्यूज भी बोलती है ना, लड़कों को आई लाइक यू सुनाई पड़ता है। स्कूल में लड़कियां आके लड़कों से बोल दे कि चलो ना हम लोग साथ में एक साइंस का प्रोजेक्ट बनाते हैं। इनका ट्रांसलेशन अलग है, चलो ना हम लोग साथ में मिलकर जिंदगी बिताते हैं, पहाड़ों पे चलेंगे, 2 बच्चे पैदा करेंगे, खुशी खुशी रहेंगे। आईएएस के इंटरव्यू में पूछा कि एक रिक्शा वाला जिद कर रहा है भंडारा करने का, तो क्या एक रिक्शा वाला भंडारा कर सकता है? 7 लोगों ने कहा कि रिक्शा वाला भंडारा नहीं कर सकता। बोले साहब बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि भंडारे के लिए धन से ज्यादा एक और चीज की जरूरत होती। बोले किसकी? बोले नीयत की। तो बोले कैसे करेगा रिक्शा वाला भंडारा? बोले सर एक मुट्ठी आटा जमीन पे गिरा देगा, चींटियां खा लेंगी, वो भी भंडारा है। बोले एक मुट्ठी चावल छत पे डाल देगा, पंछी खा लेंगे, ये भी भंडारा है। तो भंडारा करने के लिए धन से ज्यादा किसकी जरूरत है? इलाहाबाद में छोटे छोटे बच्चे, मैं ममफोर्डगंज में था तो तारिक भाई की दुकान हुआ करती थी, पता नहीं अब है कि नहीं है, जगराम चौराहे पे। तो वहीं पे एक यादव जी का होटल है, वहाँ हम लोग कभी कभी खाना खाने आते थे, फवारा चौराहे पे। तो एक बार एक लड़के से मेरी साइकिल लड़ गई, छोटा सा बच्चा था। तो हमने सोचा बच्चा है छोटा सा, हमने उससे कहा बे देख के नहीं चल पावा, तो कहा पे मार दे बम, छितरा जी हो यहीं पे। कक्षा 2-3 में रहा होगा, एकदम तंग पलट के खड़ा हो गया। हमें ज्यादा नेता ना बनो, पर मार दे बम यहीं छितरा जी हो। हमने कहा बार की सरकार गलती हो गई। किसी को फोन करो रात में 2 बजे कि साहब वो ऐसा सा काम है यार, गांव में मुसीबत आ गई, आग लग गई। अरे सो रहे भैया, पैर में बहुत दर्द है। और गर्लफ्रेंड ने फोन कर दिया रात में 2 बजे, कहाँ हो? बोले तुम्हारे दिल में। इस तरह का आदमी पता क्या कह रहा है? कह रहा साहब हमारी किस्मत खराब थी, नहीं तो हम भी कुछ कर लेते। किस्मत नहीं, तेरा दिमाग खराब है। तुम लोगों को लिंक्डइन पता है ना? लिंक्डइन, यहाँ पे लोग अपनी प्रोफेशनल वो सारी बताते हैं कि मैंने करियर में ये करा, करियर में ये करा, मैंने भाई साहब यहाँ झंडा गाड़ दिया, नासा वालों को मैंने लात मार के भगा करके रॉकेट छीन लिया भाई साहब, फेंकने में भाई साहब इतना आगे हमारे बच्चे। ये लिंक्डइन पे सारी कंपनियों के सीईओ, सारी कंपनी सैलरी स्लिप मांग लो तो इंटर्न वाली हालत। आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के कुछ भी कर लेना, बदमाशी करो, शरारत करो, थोड़ा इश्क विश्क होगा करो, कोई दिक्कत नहीं। किसी को चीट मत करना, ड्रग्स ना मत जाना, क्योंकि इन रास्तों पर जाने के बाद वापसी का रास्ता नहीं, पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। एक दोस्त तो जरूर ऐसा होना चाहिए जो आपको जज ना करे। दुनिया क्या है, जज बहुत करती है। एक दोस्त कम से कम आपको ना ऐसा जरूर होना चाहिए जो जैसे आप हो ना वैसे का वैसा स्वीकार करे कि हाँ यार मुझे तुम पसंद हो, जैसे भी तुम हो, जो भी तुम्हारे में कमियां हैं उसको आप अपनी बात बता सको, खुल के बता सको आप कैसा फील कर रहे हो। अदरवाइज क्या होता है कि हमारे दोस्त नहीं होते ना, हम ट्रू फीलिंग्स अपनी बाहर नहीं ला पाते कि आज मुझे कैसा फील हो रहा है। हमें लगता है कि यार सामने वाला मजाक उड़ाएगा। हमारे यहाँ केवल वैल्यू दिया जाता है पैसे का, जबकि वैल्यू 3 चीज की होती है, पैसा, क्वालिटी एंड टाइम। पैसा, क्वालिटी, टाइम, सर्विस, एक सर्विस भी होता है, ये चारों चीज हमारे यहाँ केवल और केवल वैल्यू पैसा का है। मजदूर काम कर रहा है पैसे के लिए, मिस्त्री काम करने आया पैसे के लिए। अरे भाई पैसा तुम्हें चाहिए, जो काम करा रहा है उसे क्वालिटी चाहिए, ऑन द टाइम चाहिए। कभी बिगड़ गया तो तुम्हें कॉल करे तो आके सर्विस दो। ये सबसे इंडिया में कोई मतलब नहीं। पाकिस्तानी सेना सोचती है कि छोटा मोटा एयर स्ट्राइक टाइप की कोई घटना हो जाए जिससे कि पाकिस्तानी सेना का जो जनरल है आसिम मुनीर, वो अपने आप को रेलेवेंट दिखा सके कि हमारी कितनी जरूरत है, वो पाकिस्तान को कितना बचा के रखा है। लेकिन भारत को यहाँ इजराइल जैसे सोचने की जरूरत है। यदि एक भी हमला हो तो बड़ा सटीक हो, पाकिस्तान की कमर तोड़ दिया जाए। पाकिस्तान में जो बिजली घर है, भारत यहाँ से जब हमला करे तो इसके बिजली घर को उड़ा दे, जिससे कि बिजली ही न बन पाए। और जो ग्रिड होता है, ग्रिड जहाँ से बिजली डिस्ट्रीब्यूट होती है, ग्रिड उड़ा दे। अगर बिजली घर और ग्रिड उड़ गया, पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो जाएगा, सोचने समझने के टाइम ही नहीं मिलेगा। और इस गर्मी के टाइम पे अगर ब्लैकआउट हुआ यानी पूरी बिजली खत्म हो गई तो सारे स्कूल बंद हो जाएंगे, कॉलेज बंद हो जाएंगे, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कंपनी, दुकान, सारी चीजें ठप हो जाएंगी। जिंदगी में अगर आपके नाम FIR नहीं है तो जीवन तो भारत में व्यर्थ चला ही गया, उसमें तो कोई 2 राय है ही नहीं। आज आप नीट का पेपर देके निकले,
और घर आते ही पिताजी ने पूछा कैसा हुआ पेपर, इस बार हो जाएगा ना सिलेक्शन? पापा पेपर थोड़ा टफ। अरे तुम हर बार वही बहाना मारो। पापा इस बार सही में फिजिक्स का पेपर टफ आया था जैसा 2016। नहीं सुनने यार पाए फालतू। हर बार कहा है कुछ ना कुछ बहाने मार देता है हर बार। कभी बोलता है कि पेपर बहुत इजी बन गया, सबको नंबर मिल गया, कभी बोलता है पेपर बहुत टफ बन गया तो मेरे से हो नहीं पाया, कभी बोलता है कि जेईई मेन से भी टफ। सारे जेईई मेन क्या होता है हमें क्या पता, हमने नीट के लिए पैसे दिए थे ना, तुमको निकला क्यों नहीं तुम्हारा एग्जाम, ये बताओ। हर बार के यही बहाने, कुछ होना है नहीं इनका। गुड्डन की शादी करो यार, इसका लड़का लड़का ढूंढते हैं, इसकी शादी करके खत्म करते हैं, नीट की तैयारी छूट। देखो एक बात जान लो, किसी के कष्ट को दूर करने की कोशिश करो। एक बड़ा प्यारा डायलॉग देने जा रहा हूं, किसी के कर्म काटने की कोशिश मत करना वरना मारे जाओगे। सर गर्लफ्रेंड बात नहीं कर रही है, कमजोर होकर तभी नहीं कर रही होगी। गर्लफ्रेंड और भगवान दोनों ताकतवर लोगों से बात करते हैं। जितना नाम बदनाम होने से होता है उतना नाम किसी और चीज से। बदनामी इज अ प्रिविलेज इन दिस कंट्री। आजकल लड़कियों को पता है किस टाइप के लड़के पसंद आते हैं? जो थोड़े तेज तर्रार हों, कूल दिखते हों, ऊंची पैंट पहनते हों, बाल पीले रखते हों। लेकिन मैं बता दूं, सबसे पहले धोखा भी वही लड़के देते हैं